नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज शुभकामना व्यक्त करता हूं सभी लोगों के लिए देश के 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। आज का दिन मैंने विशेष रूप से चुना कि देश में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर लगातार विमर्श चल रहे हैं, वाद विवाद चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि देश की बहुसंख्यक आबादी SC, ST, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़ और वमेन के हित में सभी राजनीतिक दलों की एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और यह तभी हो सकता है जब केंद्र में सत्तारूढ़ दल ऐसा करे। अगला साल चुनावी वर्ष है लोकसभा का। इस परिस्थिति में इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का सर्वसम्मत निपटारा और आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय लिया जाना देश हित में होगा। मैं सबसे पहले इसमें यह चर्चा करना चाहूँगा कि 2021 की जनगणना का कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है। कुछ न कुछ कारणों से यह लंबित चला आ रहा है। बहुत बड़ी आबादी इस देश की चाहती है कि सभी जातियों की गणना हो। 1931 में सभी जातियों की गणना अंतिम थी। उसके बाद से सिर्फ SC, ST की गणना हर 10 वर्ष पर होती है। धर्म की गणना तो हो ही जाती है चूँकि धर्म का कॉलम है। सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग और उच्च जातियों की गणना नहीं हो पा रही है और इसमें जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई दम है। जब SC, ST की गणना हो रही है, धर्म की गणना हो ही रही है, तो कहीं कोई भावना नहीं फैल रही है, अन्य समाज में कोई कटुता फैल रही है। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को विकास के कार्य करने के लिए और कल्याणकारी कार्य करने के लिए डाटा की ज़रूरत निश्चित तौर पर है और डाटा चूँकि अन्य पिछड़े वर्गों का और उच्च जातियों का है ही नहीं हमारे पास। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ अनुमान पर सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार काम कर रही हैं। इसलिए इस विवाद का सर्वसम्मत निपटारा किया जाए और निर्णय लिया जाए कि 2021 की जनगणना में सभी जातियों की गणना की जाएगी। दूसरा सर्वसम्मत निर्णय लिया जाना चाहिए जो हायर जुडिशियरी में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर है। कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्र सरकार की ओर से लगातार पत्र दिए जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, बड़े बड़े लोग इसमें आगे आ रहे हैं। उधर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी बहुत सी बातें रखी जा रही हैं, लेकिन न केवल अपना देश वरन पूरी दुनिया में ये बातें जा रही हैं। उसकी डिजिटल दुनिया है और जिस तरह से हायर जुडिशियरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें आपसी तनाव के दौर से गुजर रही है, यह देश हित में नहीं है। भारतीय लोकतंत्र बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, चूँकि ज़्यादातर क्या सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, तपे तपाए लोग थे। उन लोगों ने जो हमारा संविधान बनाया, जो उसमें जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तीनों महत्वपूर्ण अंगों की सीमाएं अलग अलग तय कर दी गई। सभी की सीमाएं तय हैं, कोई किसी को ओवरलैप करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन संविधान सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार जरूर है कि वह यह देखेगा कि कोई बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध कोई कानून तो नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो विवाद आ रहे हैं, चूँकि भारत सरकार कह रही है कि हायर जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का और हाई कोर्ट जो 25 हैं उसमें राज्य सरकारों का। और मैं समझता, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि चूँकि इसमें ऑलरेडी NJSC स्ट्रक डाउन हो चुका है, इसलिए अब नई चीज़ किए जाने की कोई स्थिति नहीं बनती है। और जहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर का सवाल है, 1973 में जो केशवानंद भारती का जजमेंट है, जो 13 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा निराकरण है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस का गठन विथ रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ अगर गवर्नमेंट ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस
का गठन करती है और जिसकी परीक्षाएं यूपीएससी कंडक्ट करे लाइक सिविल सर्विसेज, और तो उसमें कोई विवाद नहीं होगा। इसमें जो लोअर जुडिशियरी से प्रमोट होने वाले लोग हैं या जो एडवोकेट कोटा से आते हैं या जो फ्रेश ग्रेजुएट होंगे, लॉ ग्रेजुएट, उनके लिए जो भी सिस्टम जनरेट किया जाना हो यह सर्वसम्मत होना चाहिए। इसमें लॉ कमीशन का हेल्प लिया जा सकता है, जुडिशियरी का हेल्प लिया जा सकता है, लॉ मिनिस्ट्री का हेल्प लिया जा सकता है, और यूपीएससी सिलेबस तय करके और तरीका तय करे। लेकिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन ही, जिसमें रिजर्वेशन भी हो, भारत जो सरकार का है, वो अगर लागू हो जाएगा तो विशेषकर बहुसंख्यक आबादी को कोई आपत्ति नहीं होगी और उनका धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन भी हायर जुडिशरी में भी आने लगेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि निजीकरण का दौर चल रहा है। बहुत सी सरकारी संस्थाएं निजीकरण की ओर जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर अभी जो 3-4% ही अधिक से अधिक सरकारी सेवा में एम्प्लॉयमेंट है, बाद बाकी सब प्राइवेट सेक्टर्स में है, और धीरे धीरे जो शिफ्ट किया जा रहा है प्राइवेट की ओर, तो ये लड़क जरूर है खासकर सोशल जस्टिस के लोगों में कि चूँकि सरकारी सेवा थी, चूँकि सरकारी सेवा में उसके प्रति काफ़ी ललक है लोगों में। तो जब सरकारी सेवा घटती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर में जा रही है नौकरियां, तो अब वक्त आ गया है कि अब प्राइवेट सेक्टर में भी SC, ST, OBC और जो EWS का रिजर्वेशन है वो लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए भी सर्वदलीय बैठक में निर्णय होना चाहिए और देश हित में ये भी बहुत ही आवश्यक है, ताकि देश का विकास हो और पूरे देश में शांति अच्छे ढंग से कायम भी रहे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।